क्या विचार करती है, धत तेरे की, ये संभव है कि सूरज भगवान कहीं यहां आ जाए। फिर बाल संवारने लगी, फिर अपनी गलती को याद करके कान पकड़ करके 3 बार मन में ही उठ बैठ किए कि मैं अपने गुरुदेव महर्षि दुर्वासा जी के दिए हुए मंत्र पर अविश्वास कर रही हूं। सज्जनों, महर्षि दुर्वासा जी का ध्यान किए और महर्षि दुर्वासा जी का ध्यान करते ही भगवान सूर्यदेव का आवाहन कर दिए। जो ही मंत्र का असर भगवान सूर्यदेव के कान तक पहुंचा, भगवान सूर्यदेव अपने आप को 2 भाग में बट गए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव तो विंध्याचल को आ गए थे, दुनिया तो दर्शन कर चुका था। अब यदि यहीं से गायब होते हैं तो दुनिया के लोग समझेंगे कि सूर्योदय हुआ। अब बिना तिथि का, बिना मुहूर्त का और बिना ज्योतिष के दिन तारीख निश्चित। और सुरेंद्र राय जी की तरफ से 51 रुपए का यह दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग यही कहेंगे कि भगवान सूर्यदेव को कौन राहु निगल गया, सूर्य ग्रहण की भी तो तिथि नहीं है। इसलिए सज्जनों, भगवान सूर्यदेव 2 भाग में बट गए। एक भाग से संसार को उजालमान कर रहे हैं और एक भाग 22 वर्ष का एक युवक, सुंदर दिव्य युवक का रूप धारण करके अपने ऊंचाई सर्वा नाम के घोड़ा पर रथ पर सवार हुए और घन से आकर के जहां अपने पिता के शीश महल के छत पर राजकुमारी कुंती बाल सवार रही थी, भगवान सूर्यदेव आकर के रथ को रोके। ज्यों ही रथ रुकी, राजकुमारी कुंती जब उस रथ को देखी तो रथ और रथ चलाने वाला उस दिव्य पुरुष को देखकर इनकी आंखें चुंधिया गई। ये डर के मारे पीछे हटने लगी। कंघी हाथे में है और पीछे डर के मारे हट रही। हटते 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 जब गेली दीवार से जाकर पीछे जाने का रास्ता अब रहा नहीं और भगवान सूर्यदेव धीरे धीरे चलते चलते राजकुमारी कुंती के हाथ को ज्यों ही पकड़ा, राजकुमारी कुंती के सर्वांग शरीर जो है वो बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। ज्यों ही हाथ पकड़ा, दोनों हाथ जोड़कर, क्योंकि ऐसा मनुष्य तो राजकुमारी देखे नहीं थे। क्यों देखे भला, भगवान सूर्यदेव साक्षात जो है दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहां आए हैं। कहा भगवान सूर्यदेव कि राजकुमारी तुम भी विचित्र हो, उल्टे हम ही से पूछ रही हो कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। अरे तूने किसको बुलाया? महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र किस देवी देवता के दर्शन के लिए तुमने मंत्र का आवाहन किया था? कहा तो हम समझ गए, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अबोध हूं, मैं बच्ची हूं, हमारे गलती को, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए और आप जहां से आए हैं वहां आप लौट जाइए। कहा कि लौट जाऊंगा, लेकिन याद रखो कि जाको लागी रे, जाको लागी रे लगन भगवान में, ताको दिया रे चले आसमान में, ताको दिया रे चले आसमान में, ताको दिया रे चले आसमान में, ताको लागी रे लगन भगवान में, ताको लागी रे लगन भगवान में, ताको दिया रे चले आसमान में, ताको दिया रे चले आसमान में।
कहा कि राजकुमारी मैं भगवान सूर्य हूं और महर्षि दुर्वासा के दिए हुए वचन का स्मरण करके मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आया हूं। तो कहा कि ठीक है भगवान, आप जहां से आए हैं दर्शन आपका हो गया, आप लौट जाइए। कहा कि लौट जाऊं? राजकुमारी मैं लौट जाऊं? लौट तो जाऊंगा ही, मैं यहाँ घर बनाने थोड़े आया हूं। लेकिन राजकुमारी जाने से पहले मैं तुझे एक उपहार दे करके जाऊंगा। राजकुमारी कुंती दोनों हाथ जोड़ करके बोली कि भगवान, मुझे मेरे पिताजी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे कोई वस्तु कोई चीज नहीं चाहिए। सज्जनों, भगवान सूर्यदेव बोले कि तुम नहीं भी चाहोगे फिर भी मैं तुझे अवश्य दे करके जाऊंगा। और राजकुमारी सावधान रहो। लाख हाँ हाँ ना ना करते रही, लेकिन भगवान सूर्यदेव उन्हें रथ पर बैठा लिए। और ये 12 वर्ष की अबोध बच्ची जिनकी शादी नहीं हुई है, अर्थात इस कुमारी लड़की को नियोग विधि द्वारा अपने अंश का एक पुत्र रत्न ये कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिए। बोलिए भक्तर भगवान की। जो ही कान के द्वारा और मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यदेव पुत्र रत्न को उस कुमारी कन्या के गर्भ में ओदर में रखा, सर्वांग शरीर कांपने लगी। जार बेजार रोते हुए उनके चरण पर गिर जाती है, भगवान सूर्यदेव के चरण पर। और भगवान सूर्यदेव से कहते हैं कि मालिक मालिक, आप मुझे कहां से कहां ला दिए। आपका यह किया हुआ कृत्य मानव को भला शुभे, लेकिन देवता के लिए उचित नहीं है। कहा कि बहुत बोलती हो। कहा कि भगवान, इसलिए कि मेरे शरीर में वेदना है। मैं मात्र 12 वर्ष की बेटी, एकलौती बेटी राजकुमारी, आप हमारे मांग को देखिए। हमारे माथे में सिंदूर नहीं है, अर्थात मैं अविवाहित हूं, लेकिन आपने एक कुमारी कन्या को माता बना दिए। ये बहुत बड़ा चरण पे गिर करके सर पटक करके रो रही है और अपने मन को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को कोसती है कि महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ यह वरदान और हमरा किया हुआ सेवा आज ये क्या हो गया। आज एक राजा कुंतभोज की एकलौती बेटी जो 12 वर्ष की है मां बन गई। भगवान आपने क्या किया। सज्जनों, भगवान सूर्यदेव के चरण को पकड़े पकड़े जब राजकुमारी बहुत रोई ना, राजकुमारी को उठा करके अपने छाती से भगवान सूर्य लगाते हैं और पीठ थपथपाते हुए इन्हें धैर्य देते हैं। कहा कि राजकुमारी बहुत रोई तुम, अब मत रो और सुनो मेरी बात सुनो। कहिए क्या कहना चाहते हैं। कहा कि ध्यान से सुनो। सुन रही है। हे राजकुमारी, मैं तुझे वचन देता हूं, जिस भय से, डर से तुम रो रही हो कि कुमारी लड़की को अगर बच्चा हो जाएगा तो संसार हमारे माता पिता के माथा पर कलंक का टीका लगाएगा। लोग यही कहेंगे कि राजा कुंतभोज की एकलौती बेटी बिना ब्याहे एक बच्चा को जन्म दिया है। तो लो, मैं तुझे वचन देता हूं, जब बच्चा तुम्हारे गर्भ से बाहर जन्म लेकर आ जाएगा तो तुम्हारा अंग और प्रत्यंग सब पहले के समान हो जाएगा, जैसे आज अभी हो। और दुनिया की कोई भी पारखी नजर नहीं परख पाएगा कि राजकुमारी कुंती को बच्चा में ही एक बच्चा हुआ था, अर्थात कुमारी जब थी उसी समय एक बेटा हुआ था। मैं ये वचन देता हूं। दूसरा वचन, गौर से देखो राजकुमारी,
कि देख रहा हूं भगवान। और राजकुमारी की तो सबसे चिंता की बात है, ये बेचारी गर्भवती हो गई है, 12 वर्ष की बच्ची। ये चिंता सताए जा रही है। कहा कि भगवान, कहा कि राजकुमारी वरदान नंबर 2, मेरे कान में कुंडल और सीने पे रक्षा कवच है। यह कुंडल और रक्षा कवच मेरी माँ सूर्य की माता का नाम दीति है। दीति, मेरी माँ दीति ने मुझे यह कुंडल और कवच दी है, जो मैं अपने होने वाले बेटा को अर्थात तुम्हारे बेटा को उपहार में दे रहा हूं। और याद रखना राजकुमारी कुंती, जब तक तुम्हारे बेटा के कान में कुंडल और सीने पर रक्षा कवच रहेगा, दुनिया के वीर से वीर महावीर, बलि से बलि महाबली भी युद्ध भूमि में तुम्हारे पुत्र को कोई हरा नहीं सकता है। और तो और जब तक तुम्हारे बेटा के कान में कुंडल और सीने पे रक्षा कवच रहेगा, हे राजकुमारी, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र मित्र भी तुम्हारे बेटा से युद्ध भूमि में कभी भी विजय नहीं हो सकता है। वो भी महादेव भी तुम्हारे बेटा से पराजय होकर युद्ध से रणभूमि से पीठ दिखाकर भागेंगे। इस कवच और कुंडलधारी इसलिए बाबूजी कहा गया है, जो जग को नाच नचाता, जो जग को नाच नचाता पर नजर नहीं है आता, वो नजर नहीं आने वाला कौन है? घनश्याम है, राधे श्याम है, घनश्याम है, राधे श्याम है, घनश्याम है, राधे श्याम है। जो जग का नाच नचाता नजर नहीं जो आता, और जग का नाच नचाता नजर नहीं जो आता, नजर नहीं वो आने वाला कौन है? राधे श्याम है, हरे राम है, राधे श्याम है। ओ पानी पे पत्थर तराता, पानी पे पत्थर तराता, पत्थर पे फूल खिलाता, पत्थर पे फूल खिलाता, पत्थर पे फूल खिलाता, पत्थर पे फूल खिलाता। फूल खिलाने वाला मन कौन है? घनश्याम है, राधे श्याम 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 है। सज्जनों, और ये वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अपने गंतव्य स्थान को लौट जाते हैं। राजकुमारी कुंती चिंता के सागर में डुबकी लगा रही है, ऊब डूब कर रही है। ये बेचारी तो 12 वर्ष की अवस्था में अब गर्भवती हो गई है। दिन बीते महीना बीता। सज्जनों, 3 महीना तो किसी तरह से बीत गया। जब चौथा महीना चढ़ा ना, तो इनके भूख में, प्यास में और इनके शरीर में एक अलग ही वृद्धि होने लगा। बेचारी कुंती मन ही मन अब पछता रही है कि ने हमने महर्षि दुर्वासा जी की सेवा करके यह वरदान प्राप्त किए। सज्जनों, बड़ी उदास मन से हीरा हीरा ही गानई कुंती दिनमा भी तावई सती। हीरा हीरा ही गानई कुंती दिनमा भी तावई सती। घरमा दुआरिया लग छै दुआरिया लागै छै
भयावन रे। या लागे छै भयावन रे। सजनो इयन पानी को ने लागई रतियों मेरी दुनिया वही